शाम का समय था। शिप्रा अपनी माँ के घर आई हुई थी। माँ के साथ लॉन में बैठी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को सुकून दे रही थी। लेकिन शिप्रा का चेहरा थोड़ा उदास था और माँ ने इसे भांप लिया। माँ ने पूछ ही लिया, क्या बात है शिप्रा बेटी, तू जब से आई है कुछ चुप चुप सी है। सब ठीक है ना ससुराल में? शिप्रा ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ माँ ठीक तो है, पर बस मन नहीं लगता अब मेरा वहाँ। रोहन को भी घर में टिकने की फुर्सत ही नहीं। सुबह जल्दी निकल जाता है, रात को भी देर से ही घर आता है और आते ही खाना खाकर सो जाता है। आजकल बात भी तो नहीं करता मुझसे। माँ ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला टेबल पर रखते हुए कहा, तो मुझे लगता है वो तुमसे दूरी बना रहा है। शिप्रा थोड़ी झुंझला कर बोली, हाँ माँ बिल्कुल, लग तो यही रहा है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि उससे बात करूँ, पर वो तो बस ठीक है, अच्छा ओके, मैं बस बात ख़त्म कर देता है। मैं क्या करूँ माँ, लगता है जैसे उसे मेरी परवाह ही नहीं। माँ ने गहरी सांस लेते हुए शिप्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी सुन, मर्दों का मन समझने में ना थोड़ा वक्त लगता है। तूने कहा कि वो चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं, पर ये चुप्पी कई बार उनकी परेशानी, थकान या मन की उलझन की वजह से होती है, और कई बार केवल औरत के व्यवहार की वजह से। एक बात बता, तू उससे कैसे बात करती है? कहीं तेरे बातचीत के ढंग से तंग आकर तो वो चुप नहीं रहता घर में? शिप्रा हैरानी से बोली, क्या मतलब माँ, मैं तो नॉर्मल बात करती हूँ। हाँ, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मैं चुप नहीं रहती हूँ। आपको पता है, जब मुझे गुस्सा आता है मैं कुछ भी बक देती हूँ, बोल देती हूँ कि तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं। और भी बहुत कुछ, मुझे याद नहीं क्या क्या, लेकिन मैं अपना गुस्सा बस उस पर उतार देती हूँ बस। ऐसा ही कुछ चल रहा है हम दोनों में। पहले एक दो बार रोहन ने भी गुस्से में ही जवाब दिया, लेकिन माँ हल्के से हंसते हुए कहा, अब आजकल रोहन बिना तेरी बातों का जवाब दिए बस चुप रहता है ना? बस यही गड़बड़ है माँ, अब वो कुछ कहता ही नहीं। मैं अनाप शनाप बोलती हूँ और वो अपने काम में लगा रहता है, जैसे बहरा हो गया हो। शिप्रा ने आश्चर्य से कहा। माँ ने शिप्रा को समझाते हुए कहा, देख बेटी, औरत का नाज और नखरे तो सब मर्द खुशी खुशी उठा लेते हैं। उसकी हर ख्वाहिश और ज़रूरत पूरा करने में खुद को सब मर्द खपा देते हैं सारी उम्र। तू थोड़ा हंसकर प्यार से उसका मूड बनाया कर, उसकी थकान की वजह पूछा कर, वो तेरा ये अंदाज़ पसंद करेगा। लेकिन जब तुम हर बातों को तानों में करोगी और बदतमीज़ी से बात करोगी तो मर्द दूरी बना ही लेता है। उसके पास और रास्ता ही क्या है फिर? शिप्रा सोच में पड़कर बोली, माँ तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं ही गलत हूँ, उसकी कोई गलती ही ना हो। मैं क्या करूँ अब? माँ फिर बोली, अरे गलत सही की बात नहीं है, अपनी ख्वाहिशों को, अपने नाज नखरों को प्रेम से पीरो, औरतों वाली अदा से उससे पेश आओ, ना कि सिर्फ ज़िद्दी बनो, फिर वो सब कुछ करेगा। सुन, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, जब मैं और तेरे पापा का नया नया ब्याह हुआ था, मैं भी तेरी तरह ना समझ थी, छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाती थी। एक दिन तेरे पापा ने चुपके से मुझसे कहा, सुशीला तू प्यार से बोलती है तो मेरा मन तुझसे और जुड़ता है, तेरी हर ज़रूरत पूरी करने का मन करता है, पर जब ताने मारती है और गुस्से में चिल्लाकर बोलती है तो मन खट्टा सा हो जाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि औरत की बात का लहजा कितना मायने रखता है। शिप्रा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्या कह रही हो माँ, मैं हर बार प्यार से ही बात करूँ, चाहे वो कितना भी चुप रहे, कुछ भी बात करे? माँ, नहीं रे, हर बार नहीं, लेकिन हाँ, पहले तू कोशिश कर, उसकी थकान समझ, उसका दिन पूछ, थोड़ा हंसी मजाक कर। अगर तू मर्यादा में रहकर प्यार से बात करेगी तो वो भी खुलकर बात करेगा। औरत की ज़बान में जादू है बेटी,
उस जादू से तो अपने पति को क्या, अपने पूरे ससुराल को अपना बना सकती है। शिप्रा थोड़ा शर्माते हुए बोली, माँ, तुम ऐसा बोलती हो जैसे मैं कोई जादूगरनी हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, है ना तू जादूगरनी, बस अपने नखरे दिखा, नाच दिखा, अदाएं दिखा, लेकिन बदतमीजी से बच। अपनी ज़ुबान को वश में रख। ज़ुबान को वश में करके तू पूरे ससुराल को अपने वश में कर सकती है। यही सबसे बड़ा मंत्र है बेटी। और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वहाँ एक दूसरे के नखरे भी प्यार से ही लगते हैं। शिप्रा ने माँ की बात सुनी और मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसे अपने लहजे और अंदाज में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। चाय का प्याला ख़त्म हुआ और शिप्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। माँ ने उसका हाथ थपथपाया और बोली, जा, अपने रोहन को फ़ोन कर और थोड़ा प्यार से बात करना, सब ठीक हो जाएगा। शिप्रा ने माँ को गले से लगाया और मन में एक नया संकल्प लेकर रोहन को फ़ोन करने के लिए कमरे में चली गई। प्यार और सम्मान से भरी बातचीत से रिश्तों में मिठास आती है। ऐसे में एक दूसरे के नखरे भी रिश्ते को रंगीन बनाते हैं, लेकिन बदतमीज़ी और ताने दूरी लाते हैं। औरत की भाषा और व्यवहार में संतुलन ही ससुराल में उसे सबकी प्रिय बनाता है।